Hello everyone, my name is Chandan Singh. Guys, right now I am in Patna. I am making a video for you. एक व्यूअर ने गाइस पूछा है कि क्या पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब सिंगल यूज़ बताइए। मतलब वो कह रहे हैं कि एक सेंटेंस ही हो, वो दो ना हो, जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। गाइस, मैं आपको बता दूं कि आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे ना एक सिंगल सेंटेंस बोलने का, पास्ट परफेक्ट का मतलब ही है कि उसमें डबल सेंटेंसेस होंगे। अगर आप एक नहीं बोलते हैं तो फिर वो अंडरस्टूड होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने एक सेंटेंस बोला, आपने बोला कि आई हैड ओपन्ड द डोर, आई हैड ओपन्ड द डोर। अब इसकी हिंदी पे ना जाए, अगर आप हिंदी में सोचेंगे तो यही मतलब निकलेगा ना कि मैंने दरवाज़ा खोल दिया था, खोल चुका था। हिंदी में तो आप ऐसे सोचेंगे। अंग्रेजों की तरह से सोचे, किसी अंग्रेज ने बोला कि आई हैड ओपन्ड द डोर, लेकिन वो ये बात क्यों बोलना चाह रहा है? वो ऐसे भी तो बोल सकता था ना कि आई ओपन्ड द डोर। उसने आई हैड ओपन्ड द डोर क्यों बोला? तो ये इकलौता सेंटेंस वैसे नहीं बोल सकता है। पता है पूरा सेंटेंस क्या होगा? कि आई हैड ओपन्ड द डोर बिफोर यू केम, यानी कि इससे पहले कि तुम आते उससे पहले मैंने दरवाजा खोल दिया था, यानी कि तुम्हारे आने से पहले मैंने दरवाजा खोल दिया था। तो आई हैड ओपन्ड द डोर बिफोर यू केम, तो बिफोर यू केम कहीं ना कहीं हमें लगाना पड़ा, तो फिर सिंगल सेंटेंस तो रहा नहीं। ओके, या हमारी जब बातें चल रही होती है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ओके, और आप बातों में कह रहे हो कि यू नो येस्टरडे आई जस्ट केम अराउंड 8 o'clock, फिर मैंने बोला कि बट आई हैड ऑलरेडी ओपन द डोर। फिर मैंने एक सिंगल सेंटेंस बोला कि आई हैड ऑलरेडी ओपन द डोर, यानी कि तू 8 बजे आया लेकिन मैंने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया था। तो फिर अंडरस्टूड हुआ ना कि आई हैड ओपन द डोर बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। तो या तो आप एक मतलब दो टुकड़ों वाला सेंटेंस बोलेंगे, या दो लोग आपस में बातें कर रहे होंगे, वो कुछ बोलेगा और अचानक आपने कहा, आपने बोला कि यू नो somebody had taken that injured person to hospital। अचानक आपने एक सेंटेंस बोला कि somebody had taken the injured person to hospital। ये एक सिंगल यूज है, सिंगल सेंटेंस है, लेकिन आपने ऐसा क्यों बोला? इसकी जरूरत क्या पड़ी? आप ऐसे बोल ही नहीं सकते ना। आप तो ऐसे बोलेंगे कि somebody took the injured person to hospital। अगर आपने had बोला तो फिर भैया ये अंडरस्टूड है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। आप दिखाना चाह रहे हैं कि अच्छा कुछ हुआ, मान लो वहाँ पर पुलिस आई, मान लो वहाँ पर कुछ लोग आए, उससे पहले कोई उसे हॉस्पिटल ले गया था, आप ये दिखाना चाह रहे हैं। अगर ये दिखाना है तभी आप हैड लगाएंगे भैया। अगर नहीं दिखाना है ना तो सेकेंड फॉर्म है ना हमारे पास। पास्ट के किसी भी टाइम में कोई घटना घटी, उसके लिए हमारे पास सेकेंड फॉर्म है। ये जो हैड के साथ वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं ना, ये हमें हथियार इसलिए मिला है ना कि जब हमें ये दिखाना हो कि यार पुलिस वहाँ पर आई लेकिन पहले ही भाई उसे कोई हॉस्पिटल ले गया था, तो हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि पुलिस आई उससे पहले, यानी कि पुलिस आने का एक एक्शन हुआ, ये भी एक्शन पास्ट में हुआ। इस एक्शन होने के पहले भी एक एक्शन हुआ, वो क्या था कि कोई उसे हॉस्पिटल ले गया। तो पूरा सेंटेंस आप ऐसे बोलेंगे कि somebody had taken the injured person to hospital before police came। या दो चार लोग आपस में बातें कर रहे हैं that you know yesterday one guy was going, suddenly he met with an accident, you know police came after half an hour but somebody had taken him to hospital before that। ऐसे करके स्टोरी टेलिंग होती है कि कोई उसे यार पहले हॉस्पिटल ले गया था। तो आप समझ में आ रहा है गाइस? मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस अकेला नहीं आएगा, या तो पूरा दो टुकड़ा होगा, दो टुकड़े होंगे उसके, और नहीं तो एक बंदा कुछ बोलेगा और दूसरा जब जवाब ऐसा देगा कि वो अंडरस्टूड होगा। जैसे किसी ने बोला, हे वेयर वर यू अराउंड 8 o'clock, कहाँ था भाई 8 बजे कहाँ था? आई सेड ओ 8 o'clock, क्या तू आया था मेरे पास? डिड यू कम टू सी मी? यस यस आई केम टू सी यू बट यू वर नॉट देयर। ओहो दैट टाइम आई हैड गॉन टू मीट माई फ्रेंड। अब मैंने एक ही सेंटेंस बोला ना कि दैट टाइम आई हैड गॉन टू मीट माई फ्रेंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आई हैड गॉन टू मीट माई फ्रेंड व्हेन यू केम टू मी। जब तू मेरे पास आया तब मैं दोस्त से मिलने गया हुआ था, यानी कि जब तुम आए तो तुम्हारी आंखों के सामने मैं नहीं गया, यानी कि तुम्हारे आने से पहले मैं अपने दोस्त से मिलने चला गया था। बात वही हो गई ना? तो आप कितना भी सिंगल सेंटेंस की रट लगाएंगे ये डबल ही रहेगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं, जब लाइफ में फर्स्ट टाइम आप कुछ करते हैं, आपने पहली बार कोई शॉपिंग मॉल देखा, तो वहाँ पर आप ये कहते कि यार इससे पहले मैंने शॉपिंग मॉल नहीं देखा था,
वहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई हैड नॉट सीन एनी शॉपिंग मॉल बिफोर। वहाँ भी आपको बिफोर लगाना पड़ेगा। अब बिफोर के बाद रुक सकते हैं, लेकिन बिफोर से ये पता चल गया कि बिफोर दिस, यानी कि इससे पहले, तो कहीं ना कहीं वो डुअल तो हो ही गया ना, सिंगल यूज नहीं रहा गाइस। समझ में आ रहा है? अगर मैंने एक सेंटेंस बोला कि माई फ्रेंड हैड प्रपोज्ड दैट गर्ल, अब मैंने ये एक सेंटेंस बोल दिया कि मेरे दोस्त ने, मैं हिंदी में जो भी सोचूं कि मेरे दोस्त ने उस लड़की को प्रपोज कर दिया था, लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जरूर इसके पीछे कुछ और बात भी है। तो मैं ऐसा बोलूँगा ना कि एक्चुअली आई ऑल्सो वॉन्टेड टू प्रपोज द गर्ल एंड आई वेंट देयर, बट बिफोर दैट माई फ्रेंड हैड प्रपोज दैट गर्ल। उससे पहले मेरे दोस्त ने उस लड़की को प्रपोज कर दिया। कहीं ना कहीं ये दिखाना है कि उस मेरे दोस्त ने जो उसको प्रपोज किया वो पहले हो गया था, एक घटना होने से पहले। यानी कि या तो मैं गया, मुझसे पहले उसने प्रपोज कर दिया, या उसने 10 बजे से पहले प्रपोज कर दिया, या उसके पापा मम्मी के आने से पहले उसने उसको प्रपोज कर दिया था। तो ये दिखाने के लिए ही आपको हैड का इस्तेमाल करना होगा। ओके, जैसे कि किसी ने बोला कि माई बॉस हैड लेफ्ट द ऑफिस। मेरे बॉस ने ऑफिस से निकल चुके थे। माई बॉस हैड लेफ्ट द ऑफिस, यानी को कहना चाह रहा है कि yesterday I wanted to meet my boss, so I went to the office, but my boss had left. I went to the office, but my boss had left. यानी को क्या दिखाना चाह रहा है कि मैं ऑफिस गया, लेकिन मेरे जाने से पहले ही बॉस निकल चुके थे। तो कुल मिलाकर के यही पता चला कि कोई काम पहले ही हो चुका था, तभी आप इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। सिंगल यूज नहीं होता है। अगर आप सिंगल सेंटेंस बोलेंगे भी, तब भी कुछ ना कुछ वो छुपा होगा कि वो काम हो चुका था। तो किससे पहले? किसी के आने से पहले, किसी के निकलने से पहले, किसी के खाने से पहले। आखिर वो हो चुका था तो किसी के कुछ होने से पहले हो चुका था। ठीक है, काफ़ी इस पर मैंने कई बार वीडियोस बनाए हुए, तो आई थिंक इतना काफ़ी है। मिलता है अगले वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।